तो विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या सचमुच केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ, आपको पता ही, चलते फिरते चर्चा करता रहता हूँ। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। आज मैंने पुतला फूका है, वहाँ पे हमारा केजरीवाल का फूका गया है कृष्णा नगर में। आप कहा पुतला फूक? मैं एक्चुअली बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ और मैं आज पंजाबी जूती के पास जूती वहीं पे केजरीवाल और क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया का पुतला फूक के आई हूँ आज। उन लोग की होली बना के आई हूँ अच्छी तरह से आज। और इन्होंने आपके पुतला फूकने दिल्ली तो वोट देती जा रही, जीतते जा रहे हैं। दे रही हूँ मैं तो, आपके नहीं देने से मैं क्या? तो नहीं दूंगी, कभी जिंदगी में नहीं दूंगी उसे। अच्छा एक बात सुनिए, सिर्फ बस भिखारी बिजली में बस कर रखी है और क्या कर रखा है, पानी गंदा आ रहा है। अरे आप तो बीजेपी के विरोध करेंगी। आप मुझे बताइए, बीजेपी के पहले चुनाव में कितना बुरी तरह हराया केजरीवाल ने बीजेपी को? हराया है, कोई बात नहीं, उसे नोट से खरीदा है लोगों से। नोटों से खरीदा है उसने। अच्छा। सब लोग पब्लिक को उन्होंने नोट से नहीं। कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर कहाँ से है, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कट्टर है। वो तो पानी इतना गंदा दे रहा है, फ्री में बस कर रखी, 10 रुपए का लालच दे रखा है लोगों को। दो मंत्री जेल गए। क्या? दो मंत्री जेल गए। ना मानो, अगले बार जो होगा ना चुनाव तो इसको हरा के मानेंगे अब हम। मैंने ठान ली, अब की बार मैं ना हराया तो मेरा नाम रेखा बदल देना। अभी तो रेखा हार गई जो मेयर लड़ी थी। अभी देखना तो आगे क्या होता है। अभी तो अब आए हैं। अच्छा एक बात छोड़िए, आप हम आए हैं, बात छोड़िए, मैदान में आई हैं तो ठीक हाँ। है। ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी, हाँ। रुकिए एक मिनट, आप क्या बोलना चाहती हो, बोलो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ? नहीं, आप कहाँ के रहने वाली हैं? पुरानी दिल्ली। वो कह रहे हैं ना कि केजरीवाल को इस बार हरा के छोड़ेंगे, बेकार कोई सरकार नहीं। आप मानती है? जी बिल्कुल। आप क्या बोल रही हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए जो पुरानी सत्ता में थी सबसे पहले। कांग्रेस आनी चाहिए दोबारा। क्यों? जी जी, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का जो टाइम था हमारे पुराने। अब तो राहुल गांधी का टाइम है। तो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी का कहा? राहुल गांधी आने चाहिए, वो सबका साथ देते हैं। और दिल्ली में सब कुछ मुसलमानों का भी, सबका मुसलमानों का भी साथ देते हैं। अब जो बीजेपी आई है वो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। दिल्ली में, यूपी में सब जगह दंगे हो रहे हैं। कहाँ दंगा हुआ? सब जगह दंगे हो रहे हैं। किस जगह में दंगा हुआ था? किस जगह दंगे नहीं हो रहे? देखो, गांव भैंसों के ऊपर, गायों के ऊपर मार रहे हैं। देखो, मुसलमानों को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके उनको मार रहे हैं। अभी 2 जने मरे। और हम चाहते हैं कि इंडिया में रह रहे हैं हम सब मिलके एक साथ रहें, एक साथ काम करें और एक साथ मुसलमान हिंदू सब साथ रहें। एक मिनट रुकिए यार, आप तो बीजेपी के नेता एकदम बोलने ही नहीं दे रहे हैं किसी। मैं तो हूँ इसमें कहने। एक मिनट शांत रहिए थोड़ा, इनको ये सब घरेलू महिलाएं, आप तो नेता है, पुतला फूक के आई हैं ये। नहीं, हम सब ये बस हम ये चाहते हैं। हैं कनॉट प्लेस में शॉपिंग करने ना। जी जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लेडीज घर में रहती हैं, जो खाना वगैरह बनाती है अपने गैस के, मतलब सिलेंडर वगैरह जो है हमें सिर्फ अपने घर के लिए चाहिए। हम दुनिया के लिए नहीं चाहते, बस जो हमारे घर के लिए हो। हमारे घर के जो बड़े हैं जो भी लाते हैं तो कि कम बजट में हमारे घर में हो। एक तो कमाई नहीं है आज के ज़माने में बिल्कुल भी। एक बात बताओ, एक बात हमको आप सिर्फ बताइए, आपके मतलब आपके लोकेलिटी में राशन गरीबों को फ्री मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है जी, मिल रहा है। शौचालय लोगों को मिला कि नहीं? हाँ जी, मिल रहा है। मकान गरीबों को मिला कि नहीं? मिल रहा है, पर इतना नहीं। गरीब तो और गरीब होते जा रहे हैं, मालदार और ऊपर मालदार होते जा रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये सच्चाई है। ईमानदार के पास पैसा आ रहा है, गरीबों के पास तो आ ही नहीं रहा है। ये गलत चीज है कि नहीं है? पहले तो ये कहा था नोट बदलने के समय बराबर कर दिया जाए। कहाँ से बराबर हुआ है? गरीब आदमी गरीब रह गया, अमीर आदमी अमीर रह गया। कैसे बीजेपी के नेता हैं यार? अब इसमें मोदी जी सरकार है। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, मुझे तरस आता है। जिनके हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, भगवान कहते हैं कुछ ना दे मगर हाथ पर सही सलामत। ज्यादा हो रही है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। किसी को नहीं ना इतना, अब जितना मीडियम हो गया है। लात मार के और जाते हैं। अगर मारते भी है ना, मतलब कुछ देते भी है तो पहले वीडियो बनाते हैं, तब नेट पे डालते हैं कि हम पहले अपने फेमस हो जाए, हमारे लाइक आए। यार मरीज कोई रहता है अस्पताल में भर्ती,
राजनीतिक दल वाले उसको 6 केला देते हैं, 12 नेता पकड़े रहते हैं। 12 नेता पकड़ते हैं और आगे जाके अपनी वाह ढूंढते हैं कि हमारी वाह कहीं होनी चाहिए। आजा, तुम क्या करते हो? मैं हाउस गर्ल हूँ। हाउस गर्ल। मैं बताती हूँ इनकी तरफ से ये चाहती हैं कि सबके साथ बराबर इंसाफ होना बोले चाहिए। देबू कि ना इनके? सबके साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी इंडिया में जो भी गरीब है, सबसे ज्यादा मालदार तो है ही मालदार, उनके पास जाके देखो आए दिन छापे। पहले एक बात, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने तो शुरू भी नहीं किया, आपने हिंदू मुस्लिम। हम सब यहाँ रहते हैं, मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ मार्केटों में, बाजारों में, मैं मार्केटों में जाते हैं, हम जाते कह रहे हैं ये मुसलमान है, ये बुरखा पहन के फिर रही है, और इनसे मत पीछे बात करो, इनसे इनका ये अरे कौन कहता है ऐसा? सोसाइटी में मतलब बुर्का पहन के यहाँ आई नहीं हो कर्नाटक में? मैं आई हूँ, मैं फिर कौन मना इंडिया में रहती हूँ, आप ही नहीं हो, आपकी जैसे मतलब 10 जने यहाँ पे घूम आएंगे बुरखा ओढ़ के, तो हमें तो हमारा तो यही है, हमारे मुसलमानों में से निकलते ही नहीं है, कोई निकालने नहीं देता बात बगैर बुरके के। अरे आपकी मर्जी, पहनो। वो तो है ही हमारे लिए, ये तो हमारा पहनेंगे ही। धर्म है, हमारा अल्लाह ताला की तरफ से हमारा है, हम अपने पर्दे में जो रहेंगे वो तो हमारे जी। है, हमारी शर्म है, वो तो हमारे कोई किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं है, वो तो हमारा फैशन समझ लो या कुछ भी। अरे ठीक है, अपने मन से पहनो, पहनावा के लिए सबको कोई नहीं कर सकता। बहरहाल हम तो दूसरे एक सीबीआई और ईडी ये सब पे चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में आपको जानकारी कम होगी, है जानकारी? जी जी बिल्कुल। सीबीआई ईडी की भी जानकारी है? न्यूज़ देखते हैं आजकल तो सब होता है, सब बताओ देखते हैं। बताओ, सीबीआई ईडी का क्या सरकार दुरुपयोग कर रही है अपने विरोधियों के खिलाफ या सही कर रही है? आजकल तो हर कोई फायदा उठा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो या पुलिस कमिश्नर हो या जो भी हो, सोचते हैं हमारी वाह हमारे यहाँ बिल्ले लग जाए बस। यही सोचते हैं हर कोई। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग रुकी। इसके पहले कभी टीवी पे बात किया? नहीं, घर में जो भी क्या मुझे अच्छा लगा। घर में बता के आई हो ना? जी बता कर आए। नहीं तो ये कनाट प्लेस से चलेगा तो फिर तुम जानना तुम्हारा काम। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं किसी का खाती नहीं हूँ, अपने माँ बाप का खाती हूँ, मैं दूसरों का नहीं खाती, अपने मुस्लिम का या हिंदू का नहीं खाती, मैं अपने माँ बाप का, मुझे अपनी माँ से होना चाहिए, मैं और किसी की परवाह नहीं करती। चलो ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए, लड़कियों का जमाना आ रहा है, मजबूत रहना चाहिए। हाँ, आप कहाँ से? मैं हरियाणा रोहतक से। जी देखिए, मजमा ही लग गया। हाँ जी, आप जिस तरीके से आपने पूछा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग खड़े हैं हमारे साथ, पर ये ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष के लोगों पे हो रहा है, पर किसी भी भाजपा सांसद या किसी मंत्री पे ये क्यों नहीं हो रहा? ये जनता ये सवाल पूछना चाहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देखिए ऐसा है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम कांग्रेस के जब तक नेता थे तो अमित शाह ने उनको भ्रष्टाचार की श्रेणी में डाल दिया और उनके ऊपर क्या आरोप किए। येदियुरप्पा जब बीजेपी छोड़ के गए थे तब भी उनके बारे में भी, लेकिन जब ये इधर आ जाते हैं तो इनके पास वॉशिंग मशीन है, वो धुल देती है। वॉशिंग मशीन नहीं है, इनके पास ऐसा एक पवित्र पानी है जिसको वही। यहाँ से ये जो इनका ऑफिस है, कौन सा बताया, बड़ा ऑफिस जो बनाया 10 मंजिला, यहाँ से एक बार निकालते हैं और वो बिल्कुल पवित्र होके, बिल्कुल साफ सुथरा होके भाजपा में। वो एक बात है, हाँ जी। वो पुराने वो दूसरे दलों के नेताओं पे आप लागू कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किस मंत्री पर, किस पर इस तरह का भ्रष्टाचार लगा जिस पे आपको शिकायत हो कि उसकी जांच नहीं की गई है? और दूसरी बात, जो लोग सत्ता में पहले रहे हैं, जिनके लालू यादव के घर में अगर राबड़ी देवी के पड़ रहा है, तो जो आरोप उनके ऊपर है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों के प्लॉट दिए, तो अदालत तय करेगी ना। नहीं, फिर आप ये बताइए ना, जांच कौन कराए इनके मंत्रियों की, इनके मुख्यमंत्रियों की? आप हरियाणा में देख लो, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है। पर अब शराब घोटाला हुआ था, कितना बड़ा घोटाला, बताओ किसने उठाया? वहाँ पे जमीनें किसानों की कोड़ियों के भाव खरीदी जा रही हैं, बताओ। जनता वहाँ से रोजाना धरने कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लाठियाँ चार्ज हो रहे हैं, पर उनके हक की लड़ाई कौन उठाएगा? ये भी तो देखो ना कोई। आप ये बताओ, देश के प्रधान, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी इतने 9 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर कोई प्रधानमंत्री आपके सामने आए हैं? विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, रोजाना आपसे बात करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं। आपने कभी देश के प्रधानमंत्री को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, देश के मन की या इन युवाओं के मन की बात कोई नहीं सुनेगा। चलिए ठीक। हाँ बिटिया, तुम कुछ बोलना चाहती हो? हाँ? चलो ठीक है, रुको। तुम क्या करती हो? स्कूल में हूँ। किस क्लास में? 11th।
तो 10th में ठीक रहा तुम्हारा नंबर? हाँ जी। होली की क्या तैयारी? 0। हाँ? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमको कोई नेता अच्छा लगता है देश में? हाँ जी। कौन सा? हमारे पीएम और कौन? मोदी जी? हाँ जी। और कोई? नहीं। मैं एक। और वो किस यही काफी है। और किस वजह से अच्छे लगते हैं? उसमें बुरा है ही नहीं कुछ। हर वजह से अच्छे ही लगता है। हाँ? हर चीज ही अच्छी है, बुरा क्या है उनमें? अरे देख रही हो, दूसरे जो अपोजिशन वाले वो बोलते हैं कि वो बदला लेते हैं, ऑपोजिशन वाले तो कुछ भी बोलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो तुमको उनके अलावा कोई नेता अच्छा नहीं लगता? नहीं। हाँ, योगी भी अच्छा है बट बस यही दो? हाँ बस। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया हैं। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी और कौन? नंबर 2 पे? योगी जी। किस वजह से? किस वजह से? क्या अब उनके काम ऐसे हैं, बढ़िया करते हैं। क्या एक काम बताओ। एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी किए थे? प्रधानमंत्री ने किया था ना। अरे मैं योगी जी का पूछा। योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी, बुलडोजर वगैरह वाला, तो वो सही था। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे? नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? मैं तो कह ही नहीं रहा। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हाँ? हूँ उनसे बात करो। कहाँ 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 पहुँच चुका है मामला। हाँ जी, हाँ, आप पंजाब से हूँ, अमृतसर से। आपके पूछे यहीं बिना। रहती हैं? नहीं, यहाँ घूमने आए हैं दिल्ली। दुनिया अमृतसर घूमने जा रही है, आप दिल्ली घूमने की कोई जगह है? दिल्ली जाम देखे, पोल्यूशन। अमृतसर बागा जाइए, अमृतसरी नान खाइए, और वहाँ स्वर्ण मंदिर जाइए, एक से एक अच्छी चीज। यहाँ भी घूमना, ये वहाँ के अमृतसरी नान और कुलचे। हाँ, ये कैपिटल है ना, फिर यहाँ अच्छा देख खैर रहे कोई हैं। बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, अभी आपसे दूसरी मैं बात करूं इससे पहले, आप किसी पार्टी से जुड़ी हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है। पर दिल से जुड़ी हुई हूँ मोदी जी से और योगी जी से। खाली 2 ही लोग से? और सारे चोर हैं इस हाँ? देश में, और सारी राजनीतिक पार्टियों और जो भी बीजेपी में अच्छे नेता है, बस उनसे जुड़ी हुई हूँ मैं दिल से। अच्छा एक बात बताइए, वो भगवंत मान की सरकार का क्या हाल है? मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया उसका। 1 साल से तो ऊपर हो लिया। अभी हमारे अमृतसर में तो कोई सुधार नहीं है। और ये विपक्षी दलों के ऊपर जो विपक्षी दल वाले मोदी जी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि ये सीबीआई ईडी खाली हमारे खिलाफ है, कि आपके पास भी कोई नेता? उनके अपने नेता भी तो अंदर के, उन्होंने कितने किए हैं? किसको? किए हैं 1-2 नेता उन्होंने। 1-2 कोई नहीं। हाँ। तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, कि उन्हें अपनी पॉकेट नहीं भरनी, वो जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अभी आप भी कुछ बोलोगे? हाँ बोलो। प्रयागराज से हूँ सर। हाँ? प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज से। प्रयागराज में तो अतीक अहमद पर बड़ा बुलडोजर चल रहा है। तो अतीक अहमद पे बुलडोजर चलेगा, योगी बाबा की सरकार है तो बुलडोजर तो चलना आम बात है इस समय। सही हो रहा है वो? हाँ, एकदम सही हो रहा है। माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो बात सही है, लेकिन सब माफियाओं में चलना चाहिए ना। सभी माफियाओं पे चल रहा है, ऐसा कोई चिन्हित नहीं है। जो भी माफिया है उसके ऊपर चल रहा है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो। अच्छा ये आप क्या करते हैं? अभी मैं जॉब करता हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स में। ये सीबीआई ईडी पर कुछ आपका कहना है? सीबीआई ईडी पे इसके बारे में मुझे उतना नहीं है, मैं यूपी में हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, दिल्ली से ही। आपका कुछ विचार ये सीबीआई और ईडी पे जो कह रहे हैं विरोधी दल कि ये केंद्र सरकार हमसे बदला ले रही, हमारे खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, आपको लगता है ये सही कह रहे हैं? सर 2 तरह की धारणाएं हैं लोगों में। पहले तो जो अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए, चाहे पक्ष का या विपक्ष हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि सर आज के डेट में जितना भी हो रहा है सब विपक्ष के ऊपर ही हमला हो रहा है, जिससे लोगों को शक पैदा हो रहा है सर, कैसा नहीं होना चाहिए। और अभी कुछ जैसे कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में चले गए, उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप था, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा हो गया और ऐसे कई लोग भी हैं, लेकिन वो सब पाक साफ हो गए। अब पता है नहीं ये क्या कहानी है, इसके पीछे कौन सा केमिकल है जो ये सब साफ हो जाता है सब, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में खींचतान हुई। शिवसेना कतई इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि मुख्यमंत्री पद इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए।
आपको पता ही है दरार हुई और क्या क्या नौटंकी वहाँ की सियासत में हुई। उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उस सरकार वो चली कुछ दिन, उसके बाद करीब 3 साल से थोड़ा कम वक्त जब सरकार चली तो 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, 2022 के जून में वो सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे ने बगावत की। एकनाथ शिंदे के साथ जो नेता गए उसमें आधा दर्जन से ज्यादा वो नेता थे जिनको या तो ईडी या सीबीआई का सम्मन गया था, और ईडी और सीबीआई का सम्मन कहा गया, ऐसा महाराष्ट्र की राजनीति जानने वाले कहते हैं कि उन पर ईडीआई और सीबीआई के ईडी और सीबीआई के सम्मन की वजह से उन सब एक जगह हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने विधानसभा में बड़ी पार्टी होते हुए मुख्यमंत्री दूसरे को बनाया और अपने नेता जो कि मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। और अभी पिछले 8 महीनों में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि जिन लोगों को तब ईडी का और सीबीआई का सम्मन दिया गया था सरकार बनने के बाद उनमें से किसी एक से भी पूछताछ हुई है कि नहीं। हाँ, संजय राउत जेल जरूर गए, आपको पता ही है। दूसरी बात यह है कि इसी तरह टीएमसी के जो बड़े नेता थे उन पर जब सीबीआई और ईडी का सम्मन गया, पूछताछ हुई, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जब से यहाँ आए तब से ईडी और सीबीआई का कोई सम्मन, कोई नोटिस उनको नहीं मिला है। सवाल इसलिए खड़े होते रहते हैं। और अब मैं आपको कुछ और लोगों के पास ले चलता